बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के रिहाई का फैसला पलटा। 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर का आदेश। बिल्किस बानो केस पर राहुल गांधी का ट्वीट। न्याय की हत्या की प्रवृत्ति खतरनाक, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बता दिया कि अपराधियों के संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का संघर्ष, न्याय की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो केस को लेकर सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। कहा, कम से कम ये फैसला न्याय की कुछ उम्मीद तो जगाता है। ये गुजरात सरकार ही थी जिसने दस्तावेज स्वीकार किए थे, कोर्ट ने इसे फर्जी माना। बिल्किस बानो केस को लेकर प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, अंततः न्याय की जीत हुई। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर से पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मंथन। आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली और पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, गोवा में भी सीट शेयरिंग पर हो चर्चा। एक बार फिर दोनों के बीच होगा मंथन। सीट बंटवारे पर हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन का अहम हिस्सा, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ दिनों में फिर बैठक करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, जेडीयू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। नीतीश इसके निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है। बीजेपी की बढ़ी हुई तैयारियां हमें चिंतित करती हैं। इंडिया के संगठनात्मक ढांचे पर हम चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीजें जल्द दुरुस्त हों। राज्यसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने नॉमिनेशन किया है। स्वाति मालीवाल और संजय सिंह का राज्यसभा के लिए नामांकन। एनडी गुप्ता का भी पर्चा दाखिल। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने सख्त नाराजगी जाहिर की। दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजनयिक तलब किए गए। आज सुबह विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के राजनयिक। मोदी पर टिप्पणी से नाराज कई बुकिंग एजेंसियां। भारतीयों ने मालदीव जाने वाली बुकिंग कैंसिल की। इजी माई ट्रिप ने बंद की मालदीव की बुकिंग। कंपनी के मालिक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी साझा की। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। आज वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का कार्यक्रम था। आज से 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 साल बाद भारतीय रक्षा मंत्री का होगा ब्रिटेन का दौरा। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और डिफेंस टेक्नोलॉजी की साझेदारी पर चर्चा। ऋषि सुनक से भी मुलाकात कर सकते हैं राजनाथ सिंह। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही हैं। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीती। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ताना संबंध हैं। भारत ने 1971 से 75 में हमारा समर्थन किया। भारत के साथ हमारे अद्भुत रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन पर बातचीत कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मायावती ने यूपी सरकार से सुरक्षा की मांग रखी। कहा, दफ्तर पर अनहोनी की आशंका है। अराजक तत्व पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी सीधा निशाना बोला। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती के बीच जुबानी जंग तेज हुई। मायावती पर अखिलेश यादव का एक बार फिर पलटवार। अखिलेश यादव बोले, कुछ लोगों के ट्वीट हम नहीं पढ़ते। मायावती ने बसपा दफ्तर के सामने बने पुल को बताया था खतरा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में अयोध्या जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेगा।